आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि निम्नलिखित असमीकाओं को ज्यामितीय या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापना कीजिए। पहली है a प्लस बी की मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ बी से, यानी कि इस प्रकार से हमें चार असमीकाएं दे रखी है जिनको हमें स्थापना करनी है। तो हम एक काम करते हैं, त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं इनकी स्थापना करने के लिए। ठीक है, अब a से b हम मान लेते हैं कि एक सदिश है, किस प्रकार से, इस प्रकार से, और b से c एक दूसरा सदिश है। तो a b और बी सी का परिणामी किस ओर होगा, हम जानते हैं त्रिभुज के नियम द्वारा उनका परिणामी हो गई इनकी तीसरी भुजा ए सी। तो यानी कि सदिश नियमों से क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर किसके होगा, ए सी वेक्टर के। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर, इनके हम परिमाण लिखने की कोशिश करते हैं। तो ए सी वेक्टर का परिमाण कैसे लिखा जाता है, हम जानते हैं कि ए सी वेक्टर का परिमाण लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि ए बी के परिमाण का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी के परिमाण का होल स्क्वायर प्लस बी सी के परिमाण का होल स्क्वायर गुणा 2 ए बी का परिमाण बी सी का परिमाण गुणा कॉस थीटा के। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते हैं इनका परिमाण को। ठीक है, सदिश नियमों से तो ये सत्य होगा, और जो परिमाण के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ए बी सदिश को हम ए सदिश से लिखते हैं, स्मॉल ए सदिश से, और इसको लिखते हैं हम स्मॉल बी सदिश से। तो जो ए सी होगा, ए सी हमारा क्या होगा, इस प्रकार से, यानी कि ए सदिश प्लस बी सदिश। ठीक है, इधर हम इन जो सभी असमीकाएं हैं, इन असमीकाओं को हम सदिश नियमों के अनुसार, मतलब सदिश नियमों से प्राप्त कर रहे हैं। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ए सदिश के परिमाण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि चूंकि जो कॉस थीटा होता है वो कॉस थीटा सदैव 1 से छोटा होता है। ठीक है, 1 और -1 के हमेशा बीच में होता है, लेकिन हम इधर सबसे पहले 1 से छोटा लिखते हैं। तो यदि वो 1 से छोटा होगा तो उसके अंदर ए बी का गुणा करने पर वो ए बी से छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए और बी धनात्मक राशियाँ है जो कि किसी सदिश के परिमाण को व्यक्त कर रही है। अब यदि दोनों ओर हम 2ab cos थीटा का गुणा कर, मतलब 2 का गुणा कर दे, तो ये 2ab हो जाएगा। अब अगर हम दोनों जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ दें और ये 2ab cos थीटा, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। और हम इधर क्या लिखे, तो इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, ये छोटा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो यानी कि इस मान को हम इधर नीचे लेकर आते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, a सदिश प्लस b सदिश क्या छोटा हो जाएगा किससे, इसके अंडर रूट से, माफ कीजिएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। बिल्कुल ऐसा हो जाए, क्योंकि यदि ये राशि इस राशि की छोटी है तो इसका यदि हम वर्गमूल ले लें तो इसका वर्गमूल इसके वर्गमूल से छोटा हो जाएगा। तो इधर हम बराबर के चिन्ह को लेस देन के चिन्ह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ए सदिश प्लस बी सदिश का जो जोड़ है और इनका परिमाण, तो ये छोटा हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी से, और ये a क्या है, इधर a का परिमाण और b का परिमाण। ठीक है, इस प्रकार से। अब चूंकि हम जानते हैं कि यदि cos थीटा 1 से छोटा होता है तो क्या cos थीटा 1 के बराबर होता है, तो हाँ, cos थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सब जगह बराबर बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो पहली समीका है
पहली समीका हमने इस प्रकार व्युत्पन्न कर ली है। तो यानी कि किसी भी सामान्य त्रिभुज के लिए हमने ये समीका व्युत्पन्न कर ली है। अब ये जो समता का चिन्ह कब लागू होगा, यानी कि a प्लस बी बराबर a प्लस बी के कब होगा, जब cos थीटा का मान 1 हो जाएगा। क्योंकि हम इधर जानते हैं कि यदि cos थीटा का मान हम इधर 1 रख देते हैं तो इधर ये आसानी से a प्लस बी के बराबर बन जाएगा। तो यानी कि थीटा बराबर 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों सदिश a और b एक ही रेखा में हुए तभी हमारा समता का चिन्ह लागू होगा। तो इस प्रकार से हमने पहला भाग हल कर लिया। अब यदि पहला भाग आसानी से हल हो गया तो बाकी सारे भाग भी हल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने पहला भाग हल कर लिया है। अब दूसरे भाग के लिए हमें दिया है कि a प्लस बी क्या चीज़ है, ये बड़ा है और किससे, a माइनस बी के परिमाण के परिमाण से। हमने इधर क्या लिखा है, हमने इधर लिखा है कि cos थीटा 1 या 1 से छोटा है। लेकिन हम जानते हैं कि जो cos थीटा भी होता है वो बड़ा या बराबर होता है -1 के। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका जो न्यूनतम मान है वो -1 के बराबर है। तो क्या इधर भी हम a b से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा जैसा हमने इधर किया था वैसा वैसा हम इधर करते जाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यदि इनका ये राशि अगर बड़ी होगी तो क्या इनका वर्गमूल भी बड़ा हो जाएगा। तो अतः जो ये राशि हमने इधर लिखी है इसको हम पुनः लिखते हैं इस प्रकार से। तो ये बड़ा हो जाएगा किससे, अंडर इससे। ठीक है, तो ये होगा a प्लस बी बड़ा होगा a माइनस बी के। तो ये क्या होगा, a माइनस बी के परिमाण और इसका होल परिमाण। क्योंकि हम जानते हैं कि रूट के बाहर जो भी राशि आती है वो राशि हमेशा धनात्मक ही रहनी चाहिए। क्योंकि रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव, यानी कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए। क्योंकि हम इधर कोई चर की बात नहीं कर रहे, हम इधर एक अचर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास ये दूसरा असमीका आ गई है। अभी दूसरी असमीका के लिए समता का नियम कब लागू होगा, समता तब लागू होगी जब ये दोनों, इधर भी तभी होगी जब ये दोनों सदिश एक ही रेखा में होंगे। तो हम a और b में एक बार और देख लेते हैं कि इसमें दो सदिश एक ही रेखा में कब होंगे। ये हमारा a सदिश हो गया और ये हमारा b सदिश हो गया। तो ये हमारा a सदिश है और ये हमारा b सदिश है। तो इधर a प्लस b का परिमाण है वो बराबर हो जाएगा a के परिमाण प्लस b के परिमाण। लेकिन यदि हम स्थिति 2 की बात करें तो स्थिति 2 में, ठीक है, b इस दिशा में है और जो a है वो a है हमारा इस दिशा में। यानी कि इस दिशा में a है और इस दिशा में b है। तो इस स्थिति में हमारा a प्लस b का परिमाण क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा a के परिमाण माइनस b के परिमाण से और इनके धनात्मक भाग से। तो इस प्रकार से ये हमारे दोनों भाग हल होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भाग की। तीसरे में लिखा है कि a माइनस बी बड़ा है, छोटा है या बराबर है a प्लस बी के। तो आइए इसको भी देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए अलग त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अलग त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b, ये हमारा हो गया c। ठीक है, हमें पूछा है कि a माइनस बी। अगर हम मान लेते हैं कि a व b किस दिशा में, हमारा इस दिशा में, और b और c हमारा किस दिशा में रहता है, इस दिशा में। तो a और c हमारा इस दिशा में होगा। लेकिन यदि हम इसकी दिशा को परिवर्तित कर दें, यानी कि इसकी दिशा को हम माइनस कर दें,
तो क्या होगा कि ये इसको पीछे हम खींचेंगे, ठीक है, इसको हम पीछे की ओर खींच देते हैं उतने ही परिमाण से। तो ये हमारे पास माइनस बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला हमारा किसके बराबर है, ऊपर वाला है हमारा बी के बराबर। हम जानते हैं कि ये है हमारा ए सदिश, ये है हमारा बी सदिश, तो हमने माइनस से गुणा करके इसको विपरीत दिशा में कर लिया, तो ये हमारा माइनस बी सदिश हो गया, जो ये बी से सी डैश हो जाएगा। तो यदि हम ए से सी की ओर सीधी एक रेखा खींच दे, तो ये सीधी रेखा हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ए माइनस बी सदिश, यानी कि ये सदिश तो हमारा ए प्लस बी सदिश है, और ये सदिश हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी सदिश। तो इसके लिए हम ए माइनस बी सदिश को क्या लिखेंगे, तो ए माइनस बी सदिश, ठीक है, यानी कि ए सदिश प्लस माइनस बी सदिश हमारा क्या हो जाएगा, ए सदिश माइनस बी सदिश, और ए सदिश माइनस बी सदिश का हम परिमाण क्या लिखेंगे, ठीक है, हम b की जगह माइनस बी रख देते हैं, तो ये होगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इधर भी हम इसी प्रकार से इसको हल करेंगे, ठीक है। हमें इधर प्रश्न में इसमें प्लस चिन्ह हमें दिया है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इधर हमें माइनस चिन्ह दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम उसी प्रकार से चलते हैं जैसा हमने पहले किया था। हमने पहले के पहले भाग के लिए कोस थीटा छोटा है और बराबर है 1 के लिया था, इधर भी हम यही करते हैं कि कोस थीटा छोटा है बराबर है 1 के, ठीक है। अब हम दोनों और ए बी से 2ab से गुणा कर देते हैं, तो 2ab कॉस थीटा छोटा है बराबर है 2ab के। अब अगर दोनों और हम माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा करने पर हमारा जो असमीका का चिन्ह है ये पलट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यदि 5 बड़ा होता है 3 से, तो -5 छोटा होगा -3 से, तो यहाँ पे असमीका का चिन्ह पलट जाएगा। अब हम दोनों और क्या करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और ये बड़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माफ कीजिएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा बड़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए सदिश माइनस बी सदिश है ये बड़ा होगा या बराबर होगा अंडर रूट ए माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए। अब चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी सदिश बड़ा होगा a का परिमाण माइनस b का परिमाण और इसका होल परिमाण। इस प्रकार से हमने ये लिखा है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमने यहाँ पे जो हमारी चौथी असमीका है, हमने चौथी असमीका को निकाल दिया है, ठीक है। हमने पहली, दूसरी और चौथी असमीका को इस प्रकार से निकाल दिया है। अब बात करते हैं तीसरी असमीका के लिए। तो तीसरी असमीका के लिए हम क्या करते हैं, जैसा हमने पहले दूसरी असमीका के लिए लिखा था कि कोस थीटा बड़ा होगा या बराबर होगा -1 के। अब इसके लिए भी हम 2ab से गुणा करेंगे, 2ab कॉस थीटा बड़ा होगा बराबर होगा -2ab के। अब इधर दोनों और हम माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह पलट जाएंगे, तो 2ab कॉस थीटा, माफ कीजिएगा, असमीका का चिन्ह पलट जाएगा 2ab से। तो हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा छोटा या बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। तो अतः हम यहाँ से a माइनस बी क्या लिख सकते हैं, यानी कि a सदिश माइनस बी सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ये छोटा या बराबर हो जाएगा अंडर रूट a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a सदिश माइनस बी सदिश हम क्या लिखेंगे, ये छोटा या बराबर हो जाएगा a सदिश के परिमाण प्लस b सदिश के परिमाण से। तो इस प्रकार हमने अपनी जो तीसरी असमीका है उसको भी
निकाल लिया है। अब चूंकि हमें इन दोनों की जगह पे बताना है कि जो समता का चिन्ह है वो कब लागू होगा, तो इधर जो समता का चिन्ह है वो तब लागू होगा, समता का चिन्ह कब लागू होगा, जब थीटा का मान 0 के बराबर हो। तो यदि कि थीटा का मान 0 के बराबर हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों जो, ठीक है, हम इधर से देख सकते हैं कि थीटा का मान 0 होगा, तो यानी कि हम इन दोनों सदिशों को एक ही दिशा में अध्यारोपित कर देते हैं, यानी कि इस दिशा में ए सदिश हो गया और इस दिशा में बी सदिश हो गया। ठीक है, ये हमारा ए सदिश है और ये हमारा बी सदिश है। तो इन दोनों को घटाने पर क्या होगा कि हमारा जो परिमाण है वही घट जाएगा, यानी कि ए सदिश माइनस बी सदिश हम घटाएंगे तो इस स्थिति में क्या होगा कि ए सदिश का परिमाण माइनस बी सदिश के परिमाण का होल परिमाण हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम परिमाण की बात हो रही है इसलिए हम सब जगह मोड लगा के चल रहे हैं। अगर इधर ए का परिमाण प्लस बी का परिमाण होता तो हमें एक अतिरिक्त मोड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इधर ऋणात्मक चिन्ह है तो हमारे पास ए का परिमाण माइनस बी का परिमाण ऋणात्मक आ सकता है, तो इसलिए हमने एक मोड का चिन्ह लगाया है। अब दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं कि कोस थीटा बड़ा है -1 से, तो यानी कि ये कब होगा, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। तो यानी कि दो सदिश किस प्रकार होंगे, एक सदिश इस प्रकार है और दूसरा सदिश इस प्रकार है। तो ये हमारा ए सदिश हो गया और ये सदिश हमारा बी सदिश हो गया। तो इस स्थिति में ए सदिश माइनस बी सदिश हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए के परिमाण प्लस बी के परिमाण के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसके लिए समता का हो गया। तो यानी कि दोनों के लिए समता का, तो इसके लिए समता का कब हुआ, जब cos थीटा बराबर 0 है। इसके लिए समता कब हुई, इसको मैं मिटा के समता का चिन्ह लगाता हूँ, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हुआ। इसमें समता कब हुई, जब थीटा बराबर 0 के हुआ, और इसमें समता कब हुई, जब थीटा बराबर 180 डिग्री के हुआ। तो अतः हमने यहाँ से देखे तो यहाँ से पहली असमीका है, ठीक है, और ये जो पहला समता का समीकरण है ये वाला है। तो यानी कि पहला, ये दोनों पहले हो गए हमारे। अब दूसरे की यदि हम बात करें तो ये हमारा ये वाला दूसरा, और एक ये जो समता का नियम है मतलब समता वाला, ये भी हमारा हो गया दूसरा। अब तीसरे की बात करें तो ये भी हमारा ये हमारा चौथा है, माफ़ कीजिएगा, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया है कि ये हमारा चौथा है, और नीचे वाला ये हमारा तीसरा है। तो इस प्रकार हमने चारों समीकरण बड़ी आसानी से स्थापित कर दिए हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।